गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम इस सीरीज में अपनी बेसिक मैथ्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लिमिट्स और थोड़े बहुत टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपको पता होने चाहिए, ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए जब आप डेटा साइंस का बेसिकली आप डेटा साइंस की मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, आपने लिमिट्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा। लिमिट्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। अगर आपको याद हो तो सपोज करो हमारा एक ये फंक्शन है। ठीक है, सपोज करो हमारा एक ये फंक्शन है। ये फंक्शन है y इक्वल टू 1/x। ठीक है, यानी कि इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, उसका ग्राफ इस तरीके से होता है, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। ठीक है, चलो, ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। ठीक है, अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ, एक लिमिट्स में दो कंसेप्ट होते हैं, एक वन साइडेड लिमिट, एक टू साइड लिमिट। ठीक है, साइड लिमिट तो हम बेसिकली अगर वन साइड लिमिट की बात करें, बेसिकली मैं कहूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस 1/x, ये क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये अगर मैं जीरो माइनस है ना, ये जीरो माइनस, तो मतलब मैं इस तरफ से अगर जीरो की तरफ, ये जीरो है, अगर मैं जीरो की तरफ आऊं, मैं इस तरफ से अगर जीरो की तरफ आऊं, तो मेरे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है? तो अगर आप देखो तो जीरो की तरफ जो फंक्शन की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी है, तो मेरी लिमिट क्या हो जाएगी? मेरा आंसर इसका माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यही अगर मैं यहां से अगर मैं बोलूं मेरा लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस 1/x, मैं यहां से आऊं जीरो की तरफ, तो मेरी लिमिट की वैल्यू क्या है? तो मेरी फंक्शन इस बेसिकली वैल्यू क्या होगी? इसलिए ये देखो, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये आंसर होगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, बेसिकली मेरी, आप ये समझो, ये एक तरीके की वन साइड लिमिट होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया। ठीक है, अब एक कंसेप्ट होता है डोमेन और रेंज, ये सब आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये सब हम रिवाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स, ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स। हाँ, तो और डोमेन होता है ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स फॉर विच सॉरी फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। समझो, ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि इस ये जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मेरा फंक्शन क्या है? मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है। मेरा फंक्शन सारे एक्स पॉइंट्स के लिए यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, तो मेरा डोमेन इस फंक्शन के लिए क्या होगा? मैं अपने डोमेन को लिख सकता हूँ। बेसिकली मेरा फंक्शन किस किस पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है? मेरा फंक्शन सारे पॉइंट्स के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट दिस जीरो। इस जीरो पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी कि जीरो पे मेरे पास वैल्यू नहीं है ना फंक्शन की। जीरो पे मेरे पास बेसिकली या तो माइनस इन्फिनिटी भी कह रहा है, ये प्लस इन्फिनिटी भी कह रहा है। बेसिकली मेरी डोमेन जो हो जाएगी वो आर हो जाएगी, आर यानी कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, एक तो ये डोमेन का कंसेप्ट होता है। रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई ऑल ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, एक तरीके से जिन वैल्यूज के लिए आपका x डिफाइंड है उनके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग y आएगा वो आपका रेंज है। ठीक है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर वैलिड x यानी कि जो आपके वैलिड यहाँ रेंज, जो आपकी वैलिड डोमेन है उसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग y है वो रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमारी जो रेंज है वो भी हमारी क्या है? इसलिए वो भी हमें कोई भी वैल्यू मिल सकती है, वो हमें पॉजिटिव भी मिल सकती है, वो ये भी मिल सकती है, लेकिन हमें जीरो नहीं मिल सकती। देख रहे हो आप, जीरो कभी नहीं मिलेगी। बेसिकली आर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, चलो, ये हमने इसमें कंसेप्ट, अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो सपोज करो आपका ग्राफ है, फंक्शन है वाई इक्वल टू, बेसिकली आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है? एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, अगर अब मैं इसकी देखूं, लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर,
x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस यानी कि हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जाए जीरो पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, जीरो है। और अगर हम देखें लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ से जाएंगे जीरो की तरफ, तो हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जीरो। यानी ये दोनों सेम आ रही हैं, ठीक है, ये दोनों सेम आ रही हैं, ये समझो। हमारे इस केस में ये दोनों डिफरेंट आ रही थी, ये डिफरेंट आ रही थी, ये डिफरेंट आ रही थी, इसीलिए हमने ये जीरो पे जो बोला ना, बेसिकली ये जीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, एक तरीके से ये समझ लो। ठीक है, तो अब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेरा लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वन साइडेड लिमिट्स थी, ये बेसिकली एक तरीके का टू साइडेड लिमिट, जनरल यही होता है, जनरली हम यही बोलते हैं। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ, ये बेसिकली जीरो है, ठीक है, अब मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलो अगर मेरे को डोमेन बतानी हो, मेरी डोमेन क्या है, डोमेन यानी कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मेरा ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है ना, सारी वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मेरा डोमेन हो जाएगा आर, ऑल वैल्यूज। रेंज यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, वाई हमेशा मेरा पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपको ये समझ आ रहा हो, वाई हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरा जो रेंज होगी वो आर प्लस हो जाएगी, यानी कि हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो हमने ये समझ लिया, अब एक एक दो ग्राफ और ले लेते हैं जिससे आपका और थोड़ा क्लियर हो जाएगा अंतर। सपोज करो आपका ग्राफ है ये आपको एब्सोल्यूट फंक्शन याद होगा, y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, ये मॉड नहीं, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, बेसिकली अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, सॉरी 1 सेकेंड में, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये वी शेप का होता है, ठीक है, ये बेसिकली ग्राफ होता है, तो इसका ग्राफ भी इसी तरीके से हो जाएगा, जैसे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, उसी तरीके से लिमिट ऑफ, बेसिकली अगर आप जीरो माइनस और जीरो प्लस निकालो तो बेसिकली आपकी अगर टू साइड लिमिट करो तो ये जीरो ही आएगा। ठीक है, और इसकी भी डोमेन जो होगी वो आर होगी, और जो रेंज होगी वो आर प्लस होगी, ठीक है, आर प्लस होगी, ये समझो। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया, अब हम एक ग्राफ ले लेते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो आपका ग्राफ है लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अगर आपको पता हो तो लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक है, वन पे लॉग लॉग की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, तो ये ग्राफ होता है। अगर अब हम देखें, तो अगर हम देखें लिमिट, सबसे पहले आप डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा, ये जो बेसिकली लॉग ऑफ एक्स है ना, ये डिफाइंड नहीं होता और नेगेटिव वैल्यूज, तो आपकी जो डोमेन होगी वो आर प्लस है, समझो। ठीक है, और जो आपकी रेंज होगी, वो बेसिकली सारी वैल्यूज हैं, ठीक है, रेंज आपकी सारी वैल्यूज हैं। अब एक्स रेंज आपकी सारी वैल्यूज हैं एक्स, लेकिन डोमेन में बेसिकली आर प्लस होगा क्योंकि ये डिफाइंड नहीं होता नेगेटिव वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो चलो ये हमने पढ़ लिया, इसकी लिमिट अगर हम निकालना चाहें, लिमिट बेसिकली लॉग एक्स की क्या होगी, एज बेसिकली ये होगी, हम अगर यहाँ से जाएं, बेसिकली ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, हम इधर से जा ही नहीं सकते क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो हम इधर से ही जाएंगे और ये बेसिकली माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जा रही है, ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स का लिमिट माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, चलो गाइस हमने ये तो समझ लिया कि ये बेसिकली लिमिट्स हम कैसे निकाल रहे हैं और हमारा बेसिकली डोमेन कैसे निकल रहा है और रेंज कैसे निकल रहा है। ठीक है, अब हम एक कंसेप्ट समझेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ये बेसिकली छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए बस, ज्यादा आपको इसका मेजर पार्ट नहीं दिखेगा डेटा साइंस की उसमें, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपका बेसिकली यूज होता रहेगा ये कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो सपोज करो आपका ये ग्राफ था, ये आपका ग्राफ था ना, y इक्वल टू वन बाई एक्स का हमने कैसे ग्राफ बनाया था, ये बनाया था और एक ये बनाया था। तो हमने बोला कि ये जो ये ग्राफ है, हमने इसकी दो लिमिट्स निकाली थी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस निकाली थी, और वो क्या थी, बेसिकली जीरो माइनस थी आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और सॉरी जीरो माइनस थी नेगेटिव इन्फिनिटी,
और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस थी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये निकाली थी हमने। ठीक है, तो एक बात बताओ, लिमिट जो कंटिन्यूटी होती है ना फंक्शन की, वो ये एक एफ ऑफ एक्स, अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ पे क्या है, 1/x। ठीक है, एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, तो जो एक फंक्शन है, हम ये बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एट ए हम यहाँ पे सपोज करो 0 लेते हैं। ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस एट 0। ठीक है, इफ ए ले लो, कोई नॉर्मल पॉइंट ले लो ए। ठीक है, अभी हम इसका एग्जांपल नहीं लेते, हम जनरल डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए इफ, या हम इफ एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, if f of a is defined at a and limit x tends to a plus f of x equal to limit x tends to a minus f of x equal to f of a। ये समझो, मैंने बोला कि f of x जो है वो कंटिन्यूअस है कोई पॉइंट a पे, एट पॉइंट a, कोई भी पॉइंट हो सकता है। वो कब होगा, इफ f of a डिफाइंड है a पे, और जो लिमिट है ना, यानी कि लिमिट उस a पॉजिटिव की, यानी कि अगर सपोज करो हम 0 की बात कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। ठीक है, तो चलो, ये मैंने बोला कि f ऑफ x तब कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर हम 0 की बात करें, यहाँ पे ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही है, 0 प्लस की लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ रही है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि हमारी दो अलग अलग लिमिट्स की वैल्यू आ रही है। तो यानी कि आपका जो फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस। आप कह सकते हो ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इज नॉट कंटिन्यूअस कह लो या डिसकंटिन्यूअस, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप और एग्जांपल लेना चाहो, अगर आप और एग्जांपल लेना चाहो, सपोज करो आपका, हम एक फंक्शन और ले लेते हैं। सपोज करो आपका फंक्शन है tan h। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। आपको अगर tan x का ग्राफ याद हो, tan x जो है, tan x का ग्राफ कैसे होता है? tan x का ग्राफ होता है, पता है? tan x का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, tan x का ग्राफ ऐसे होता है, ये ऐसे जाती है, बेसिकली इंफिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये वैल्यू 0 है, अब ये शायद 180 होता है। तो बेसिकली अगर आप देखो इस पॉइंट्स पे ना, इस पॉइंट पे tan x, जो tan x होता है वो आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका tan x डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये आपको ग्राफ देख के ही पता लग जाएगा। ठीक है, ग्राफ देख के ही पता लग जाएगा। एक और एग्जांपल लो, अभी हमने log x बनाया था, log x बनाया था ना, कहाँ बनाया था, हाँ ये log x बनाया था। अब एक बात काम करो, इस log x की, ये 0 पॉइंट है ना, इस पे लिमिट निकालो। ठीक है, लिमिट क्या निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस log x निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x निकालो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या, 0 माइनस की तरफ से आ रहे हो, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, समझो, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि आपका बेसिकली ये वैल्यूज डिफाइंड ही नहीं है। आपने डोमेन बोली r प्लस, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपकी बेसिकली माइनस इन्फिनिटी हो गई। बेसिकली ये दोनों जो लिमिट्स हैं ये अलग अलग हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका जो log x है ना, log x है वो बेसिकली डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो, ये तो हमने समझ लिया कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। ठीक है, ये हमने समझ लिया कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। अब हम थोड़ा ना डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर आपको डेरिवेटिव्स याद हो, कुछ ज्यादा बढ़िया मतलब इम्पोर्टेंट काम नहीं है, ये आपने सब पढ़ा होगा। तो अगर आपको याद हो, अगर सपोज करो आपका फंक्शन है y f इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका ये फंक्शन है। ठीक है,
तो अब एक बात बताओ, अगर मेरा ये फंक्शन है तो मेरा इसका ग्राफ कैसा होता है? मेरा इसका ग्राफ ये होता है ना, ठीक है। अगर अगर मैं बोलूं मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, सबसे पहली बात ये समझो, ये अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना है पॉइंट ए पे, ठीक है, तो डी एफ बाय डी एक्स निकालना है एट पॉइंट ए। ये समझो हर पॉइंट पे डेरिवेटिव अलग होगा, हर पॉइंट पे डेरिवेटिव अलग होगा। तो आप कैसे निकालोगे डेरिवेटिव? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टेंजेंट बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाओगे, ये टेंजेंट ऐसे जाएगी, ठीक है, ये टेंजेंट ऐसे जाएगी। जब ये टेंजेंट ऐसे जाएगी तो ये यहाँ पे एक थीटा एंगल बनाएगी, हम इसको थीटा ए बोल देते हैं। तो आपकी स्लोप, आप कह दो या स्लोप या डी एफ बाय डी एक्स, ठीक है, स्लोप या डी एफ बाय डी एक्स एट ए इज इक्वल टू tan थीटा बी थीटा ए, ठीक है, इस tan थीटा ए, समझ गए? यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, आप एक टेंजेंट बनाओगे, वो जो एंगल बनाएगी वो थीटा ए होगा। तो ये स्लोप एट ए, स्लोप एट ए इज tan थीटा ए। अब मेरे को स्लोप एट बी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बी पे एक टेंजेंट बनाऊंगा, ठीक है, बी पे एक टेंजेंट बनाऊंगा। बी पे जो टेंजेंट बनेगी वो ऐसे बनेगी, ठीक है, ठीक है, वो ये एंगल होगा, ठीक है, तो ये थीटा बी हो गया, समझ रहे हो, थीटा बी। तो डी एफ बाय डी एक्स एट बी क्या होगा, tan थीटा बी, समझ गए? ऐसे ही tan थीटा सी बनेगा, वो एंगल थीटा सी होगा, तो tan थीटा सी, समझ गए? तो ये तो हमने बता दिया कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप यानी कि आपको एक टेंजेंट बनानी है, फिर टेंजेंट बनानी है और उससे एंगल ले लेना है, और tan थीटा बी हो गया। चलो, ये तो कंसेप्ट हमने समझ लिया, डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम एक चीज देखते हैं, अब हम एक चीज देखते हैं, अगर आपको डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट याद हो, ये बस हम थोड़ी सी मैथ्स रिवाइज कर रहे हैं कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, आपको बेसिकली कंसेप्ट याद हो, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, जो हमारा अगर हम, जैसे ये हमारा ग्राफ है, ये अगर हमारा ग्राफ है, ठीक है, तो अगर मेरा ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा x2 कॉमा y2 है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा x1 कॉमा y1 है, ठीक है। तो अगर ये मैं बोलूं पॉइंट पे मेरे को स्लोप निकालनी है, ठीक है, मेरे को ये a पॉइंट है, मेरे को a पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, मैं यहाँ से टेंजेंट बनाता हूँ, ये टेंजेंट ये थीटा ए हुआ, ठीक है, तो ये भी तो थीटा ए हुआ, ठीक है, तो थीटा ए, tan थीटा ए, tan थीटा ए को मैं बेसिकली, अगर ये मेरा ये b है, ये यानी कि ये डिस्टेंस b है, और ये डिस्टेंस को मैं a ले लूं, ठीक है, तो tan थीटा a इज b बाय a, ठीक है, ये तो पता है इतना सी चीज। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ y2 माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1, सब हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल y बाय डेल x, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, स्लोप ऑफ माय, ये एक तरीके से स्लोप ऑफ माय फंक्शन एट a है, ठीक है। तो चलो, अब एक बात बताओ, अगर आपको लिमिट्स का कंसेप्ट याद हो, तो बेसिकली हम एक चीज करते थे कि एज एज डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, या और x2 माइनस x1, सॉरी ये जो x2 माइनस x1 है, बेसिकली डेल एक्स यही है, एज दिस टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एज ये बेसिकली एज ये पॉइंट्स बहुत क्लोज आ जाए आपकी, बेसिकली हम क्या कहते थे कि dy बाय dx, ये हम बोलते थे dy बाय dx एट x इक्वल टू, ये जो a पॉइंट है हम इस पे निकाल रहे हैं, एस x इक्वल टू a, हम क्या बोलते थे, लिमिट x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो यही बेसिकली आपकी एक तरीके की आपकी स्लोप होती थी, जो ये जो आप टेंजेंट निकाला ना, ये इसी से आता था, ठीक है। आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन बस आपको इतना पता होना चाहिए कि dy बाय dx का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, ये बेसिकली आप इसको डेल y बाय डेल x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम dy बाय dx निकाल सकते हैं, ठीक है, dy बाय dx एट x इक्वल टू a निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ये हमने बेसिकली, अगर आपको याद हो तो हम एक हम इससे पता है क्या, सपोज करो आपको डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है, सपोज करो, तो हमें पता है ये 2x होता है, ये तो हमें पता है ना, 2x होता है, हमें क्या फॉर्मूला होता है, बेसिकली डी एक्स एन बाय
dx का फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस कंसेप्ट से इसको डिराइव करना चाहें तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। बेसिकली ये जो फंक्शन है y2 माइनस वाई वन, यानी कि जो फंक्शन है हम क्या बोलेंगे, x प्लस डेल एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करो ना, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपको 2x मिलेगा। तो यही और ये बेसिकली सेम होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक तरीके का डेरिवेशन का फॉर्मूला है। ये आपको बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको कोई भी देख सकते हो, कहीं भी गूगल पे भी चेक कर सकते हो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा साइंस के विद रिस्पेक्ट में, लेकिन बस ये कंसेप्ट तुम्हें थोड़े से आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, तो चलो, अब हमने ये देख लिया कि बेसिकली डेरिवेटिव का एक तो हमने ये देख लिया। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं। चीज होती है आपका, क्या कहते हैं उसको, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एक चीज होती है डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब एक बात बताओ, सपोज करो मेरा फंक्शन है मेरा एफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये मेरा मॉड एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है। तो एक बात समझो, ठीक है, एक बात समझो, इस एट एक्स इक्वल टू जीरो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। अभी हमने ऊपर कंटिन्यूअस की बात करी, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू बेसिकली एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो जीरो है। तो ये तो कंटिन्यूअस है इस पे, लेकिन ये फंक्शन डिड नॉट डिफरेंशिएबल है, इज नॉट डिफरेंशिएबल इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये समझना बहुत जरूरी। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जीरो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप एक तरीके से समझ लो कि अगर ये स्मूथनेस नहीं है ना, अगर ये स्मूथनेस नहीं है यहाँ पे, बेसिकली ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलो, ये तो हमने इसका एक एग्जांपल बनाया। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। ठीक है, अगर आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स है ना, तो इसका ग्राफ ये है। क्या इसका ग्राफ ये है? हमने क्या बोला था, एट एक्स इक्वल टू जीरो ये कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, तो वो बेसिकली ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, इस जीरो पॉइंट पे ना तो वो कंटिन्यूअस है, ना वो डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे क्या हो रहा था इस वाले केस में क्या हो रहा था कि वो कंटिन्यूअस तो था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो एक चीज समझो, अगर आपका कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो वो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर आपका कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस हो या ना हो। ठीक है, वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, बेसिकली आपकी आप ये चेक कर लो, ये स्मूथनेस है, आपका कोई भी कर्व है, ये कर्व तो स्मूथ है, तो यानी कि इस पे ये कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। यहाँ पे देखो, ना तो ये कंटिन्यूअस है, ना ये डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हो, ना ये कंटिन्यूअस भी नहीं है और बेसिकली डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली आप स्मूथनेस से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है ना, डिफरेंशिएबिलिटी उसको चेक करने के लिए आप एक पहले ही चेक कर लो कि कंटिन्यूअस, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब वो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, और आप स्मूथनेस चेक कर लो। ठीक है, आप स्मूथनेस चेक कर लो। ठीक है, ये दोनों चीजें कर लो। बेसिकली अगर हम इस ये वाला तो इसमें वो कंटिन्यूअस तो था बट स्मूथनेस नहीं है। ठीक है, वो स्मूथनेस नहीं है, इसीलिए वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप ये दोनों चीजें चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो, अब हमने ये पढ़ लिया डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में।
तो अब हम थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। डिफरेंशिएशन आपको याद हो, बेसिकली अगर हम प्रोडक्ट रूल हमने एक पढ़ा होगा अपने डिफरेंशिएशन में, कि अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, सपोज करो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एफ एक्स, यानी कि सपोज करो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले जी ऑफ एक्स का निकाल लो, और फिर जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट ले लो, और अब फिर आप डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स को निकाल लो। ठीक है, बेसिकली अगर आपको, बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सपोज करो आपको एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का बेसिकली निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ले लो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स निकाल लो, और उसके बाद अगर आप उसके बाद कॉस एक्स को कांस्टेंट ले लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। प्रोडक्ट रूल होता है, ये पता होना चाहिए। मैं जस्ट थोड़े से कंसेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक आता है चेन रूल। ये गाइस चेन रूल जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इतना यूज होता है डीप लर्निंग में कि आप सोच नहीं सकते ये कितना यूज होता है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में ये बहुत यूज होता है, ठीक है। चेन रूल क्या होता है कि अगर सपोज करो आपको डेरिवेटिव निकालना हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि सपोज करो आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है, तो आपको डेरिवेटिव निकालना है, सपोज करो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक आपका लॉग एक्स फंक्शन है, और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, यानी कि आपके दो फंक्शन हो गए यहाँ पे। तो आप बेसिकली दो फंक्शन के रूप में सोच सकते हो, एक लॉग ऑफ एक्स और एक एक्स स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली ये इस तरीके का आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली आप इसको कैसे करोगे, आप बोलोगे मैं डेरिवेटिव को ना एफ डैश लिख देता हूँ, ठीक है। डी एफ बाई डी एक्स को, डी एफ बाई डी एक्स को बेसिकली एफ डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं एफ डैश जी ऑफ एक्स कर दूंगा इंटू जी डैश एक्स कर दूंगा। समझ रहे हो ये बेसिकली क्या है। तो बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं, बेसिकली एक चीज समझो, अगर मेरे को इसको निकालना है ना, पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो मतलब इसको एक तरीके से आप लॉग एक्स समझ लो, इसका डेरिवेटिव होगा वन बाय एक्स स्क्वायर। अब मैं अंदर वाले का निकालूंगा, अंदर वाले का क्या होगा, टू एक्स, समझ गए। बेसिकली इस तरीके से हो गया, तो आंसर आ गया टू बाय एक्स, ठीक है। आंसर आ गया टू बाय एक्स। ये चेन रूल होता है, ये चेन रूल होता है, बहुत सिंपल होता है, आपको पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा क्लास टेंथ में। तो इसे बेसिकली एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हो। चलो, अब हमने ये पढ़ लिया चेन रूल, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम मैक्सिमा और मिनिमा के थोड़े कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये पढ़ने जरूरी है, बिकॉज ये कंसेप्ट थोड़े आपको चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। ओके गाइस, थैंक यू।